हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेन एकेडमी कुराडी। आपका एक्सलेन एकेडमी कुराडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास 2020-2021 मैथमेटिक्स सेकंड का न्यू सिलेबस, इसका चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। और ये जो लेक्चर नंबर 4 जो है ना अपना, वो अप्रोक्सीमेशन टॉपिक पे डिपेंड है और इस अप्रोक्सीमेशन टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज 2.2 डिपेंड है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 इन वन वीडियो में, एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके एक्सरसाइज 2.2 के बोले तो अप्रोक्सीमेशन के आपका कंसेप्ट, उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट हिंदी में आपको समझ में आएगा। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है ताकि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आए, जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड की जो एग्जाम होगी आपकी फाइनल एग्जाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसका जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में 100% एक ना एक क्वेश्चन 3 मार्क, 4 मार्क या 2 मार्क के लिए आता ही आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और अप्रोक्सीमेशन ये डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है, मतलब आप डिफरेंशिएशन का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो आपको पता है कि √9 की वैल्यू आपको पता है, लेकिन √10 या √9.4 इसकी वैल्यू आपको पता नहीं। तो वो वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। तो वीडियो के अंत तक बने रहो, आपको 100% ये एक्सरसाइज 2.2 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन अब आपके लिए हो जाएंगे आसान। जस्ट हमारे चैनल एक्सलेन एकेडमी कुराटी के साथ में बने रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जब ही बोला कि अप्रोक्सीमेशन डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन का यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 64.4। तो 64.4 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता, आपको 64 का स्क्वायर रूट पता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, ये आपको पता है, लेकिन 64.4 का स्क्वायर रूट क्या होता है ये नहीं पता। तो ये हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम 27 का पावर 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट आपको पता है 3, लेकिन मैं बोलूं 26 का क्यूब रूट क्या, तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसका यूज करके, तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। सेम 32 का फिफ्थ रूट, तो 32 की फिफ्थ रूट आपको पता है 2 होती है करके, लेकिन अगर मैं बोलूं 33 की फिफ्थ रूट निकालो तो तकलीफ जाएगी थोड़ी सी, क्या बहुत तकलीफ जाएगी। तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे जिससे हम इन सबके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है अप्रोक्सीमेशन का, तो उस फार्मूले की तरफ फोकस करके वो फार्मूला डिराइव किससे किए, तो ये फार्मूला है, ये कैसे आया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, तो इस fx का डेरिवेटिव, इस fx का डेरिवेटिव x इक्वल टू a पे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपको फार्मूला पता है f डैश a, इस fx का डेरिवेटिव a पे f डैश a होता है, तो f डैश a इक्वल टू लिमिट h रेज टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, f डैश a इक्वल टू लिमिट h रेज टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अपन अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है। देखो अप्रोक्सीमेशन का साइन कैसा है, तो अप्रोक्सीमेशन का साइन जब यूज करेंगे तो लिमिट h टेस्ट टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो f डैश a रहेगा, अप्रोक्सीमेशन का साइन रहेगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ना वो है f ऑफ a प्लस h, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, f ऑफ a प्लस h। तो ये डिवाइड वाला जो h है वो इंटू में चला गया, तो h इंटू एफ डैश ए, फिर अप्रोक्सीमेट का साइन जैसा का वैसा रहेगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ एज इट इज रहेगा। तो मुझे f ऑफ a प्लस एच फाइंड आउट करना है, तो f ऑफ a प्लस एच को हमने जगह पर रख दिए, ये माइनस f ऑफ a उधर गया तो प्लस f ऑफ a। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले की तरफ आपको फोकस करना है कि अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला क्या है।
तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच और उस एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव, तो एफ डैश ए, तो एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव एफ डैश ए, ये बस याद रखना एफ डैश ए के साथ में एच है। तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला याद रखना है किसी भी हालत में, एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके हम एक्सरसाइज 2.2 पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमको इस जो रूट 8.5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 8.5, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमको 9 का स्क्वायर रूट पता है 3 है करके, 3 होता है करके, लेकिन 8.5 का स्क्वायर रूट कितना होता है ये हमको नहीं पता। तो आपको याद रखना है सबसे पहले फंक्शन फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या होगा। तो आपको याद रखना है जिंदगी में, ये जो रूट ए है वो फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है, ठीक है, पावर एक फंक्शन है, एक्स का पावर n, तो पावर एक फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रूट एक फंक्शन है। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे फंक्शन का काम जो करेगा ना वो रूट करेगा, और ये जो वैल्यू है वो एक्स का काम करेगी। तो हमने एफ ऑफ एक्स क्यों फाइंड आउट किए, तो एफ ऑफ एक्स इसलिए फाइंड किए क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेशन के फार्मूले में बोला था एफ ऑफ ए और एफ डैश ए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स से निकलेगा और एफ डैश ए एफ डैश एक्स से निकलेगा। तो फंक्शन आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो रूट जो है ये फंक्शन का काम कर रहा है, ये वैल्यू एक्स का काम, तो रूट ऑफ एक्स होगा। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड। तो इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा और रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो ये प्रोसीजर जो है ना हर क्वेश्चन में कॉमन है, हर क्वेश्चन में कॉमन है। आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है, उसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव हो गया। अब आपको a प्लस एच फाइंड करना है। तो ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसी को हमेशा a प्लस एच मानना, 8.5 को, ठीक है। फिर इसको ऐसी चीज में कन्वर्ट करना जैसे कि आपको पता है 8.5 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस 8.5 को आपको 9 में कन्वर्ट करना है। 9 में कन्वर्ट किए तो 9 में से कितने माइनस करोगे तो 8.5 आएगा, तो 0.5। हमको पता है 9 में से 0.5 जाएंगे तभी 8.5 आएगा, सिंपल सी बात है। तो जो a होगा वो 9 होगा और ये जो h होगा ये होगा -0.5। इतना समझ में आ गया। तो आपको सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, फिर इसको a प्लस एच मानना है, तो इससे आपको a फाइंड करना है और इसको इसमें से h फाइंड करना है। तो ऐसा मत करना कि 8 आपका a होगा तो ऐसा नंबर ऐसे उसमें को ऐसे में कन्वर्ट करना है जिसका स्क्वायर रूट हो सके। तो 8.5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 9 का स्क्वायर रूट होता है, तो उसको 9 में कन्वर्ट करना है। तो 9 माइनस 0.5 में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो a की वैल्यू 9 और h की वैल्यू -0.5, इतना समझ में आ गया। अब हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स में जहां x होगा वहां a आएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूट ऑफ एक्स थी, तो एफ ऑफ यानी रूट ऑफ ए होगा, और a की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, ठीक है। फिर एफ डैश ए की बात करेंगे। तो एफ डैश ए कहाँ से निकलेगा, तो एफ डैश एक्स से निकलेगा। तो एफ डैश एक्स में जहां x होगा वहां क्या आएगा, a आएगा। तो ये 1/2 रूट ऑफ एक्स था, तो ये 1/2 रूट ऑफ ए होगा, ठीक है। फिर a की वैल्यू आपको पता है 9 है करके, तो 1/2 रूट 9 होगा, और रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 2 जा 6, तो ये 1/6 हो गया। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब हमको एफ ऑफ ए भी पता हो गया, एफ डैश ए भी पता हो गया और एच भी पता हो गया, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला आपको पता है, नाउ बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। तो नाउ बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है 3a करके, तो यहाँ 3 आ जाएगा। h की वैल्यू पता है आपको -0 पॉइंट है, तो -0.5 आएगा, और एफ डैश ए की वैल्यू आपको पता है 1/6 है, तो ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको पता है। अब ये एफ ऑफ ए प्लस एच जो है, तो मैंने बोला था आपको कि यहाँ फंक्शन रूट का काम कर रहा है, तो फंक्शन मतलब रूट, और ये a प्लस एच एज इट इज रहेगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू 3, h की वैल्यू -0.5 और एफ डैश ए की वैल्यू 1/6। अब a प्लस एच यानी आपका 8.5 है, तो इसकी जगह बिंदास 8.5 लिखो, तो रूट ऑफ 8.5 होगा। अप्रोक्सीमेट का साइन ये 3 जैसा का वैसा, ये प्लस माइनस माइनस। अब ये 6 से 0.5 को डिवाइड करो, तो 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट,
6 को 5 से डिवाइड होता नहीं, इससे 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। 6 8 जा 48, 50 में से 48 गए तो 2 पॉइंट है तो 20 हो जाएगा। 6 3 जा 18, फिर से 20 में से 18 गए तो 2, 2 पे 0 20, फिर से 6 3 जा 18, फिर से 2, फिर से 2 पे 20, 6 3 जा 18, वो चलते रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 में से इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट 3 के बाद में पॉइंट है, पर पॉइंट के आगे में कुछ नहीं, 0 0 0 0 है, तो 0 में से 3 जाते नहीं, तो 10 में से 3 गए 7 कैरी 1, तो ये 4 हो जाएगा। फिर 10 में से 4 गए 6 कैरी 1, फिर से ये 4 हो जाएगा। 10 में से 4 गए फिर से 6, फिर से कैरी 1, ये 9 हो जाएगा। और 10 में से 9 गए 1, फिर से कैरी 1। अब 10 में से 1 गया 9, फिर से कैरी 1। अब 3 में से 1 गया तो 2, दोबारा कैरी नहीं आएगा, तो 2.9167 आ गया। अब हमको हमेशा याद रखना पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक रहने का, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये लास्ट का डिजिट गायब करना पड़ेगा। तो लास्ट का डिजिट 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, तो ये 6 है तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये 6 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.9167, इसको हम 7 कर देंगे। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकली रूट ऑफ 8.5 की, वो कितनी निकली 2.9167। तो सिंपल सी बात है, 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो ये 9 से कम है, 9 से कम है 8.5 है, तो 3 तो होगा नहीं, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट कितना 9167, तो 2.9167 ये रूट 8.5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप कैलकुलेटर से भी निकालोगे रूट 8.5 की वैल्यू तो 2.91 समथिंग आएगी। ठीक है, तो निकालने का तरीका कैसा है कि आपको सबसे पहले फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन रूट का काम करे तो रूट ऑफ एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव करना है तो 1/2 रूट एक्स, फिर इसको a प्लस एच मानना है, इसमें से a फाइंड करना है, h फाइंड करना है, फिर f ऑफ a इसको देख के सॉल्व करना है, मतलब रूट ऑफ a तो a की वैल्यू 9 तो रूट 9 की वैल्यू 3, सेम f डैश a तो यहाँ पे a आएगा, a की वैल्यू 9, इसको कैलकुलेशन की 1/9, फिर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला यूज करना है, f ऑफ a प्लस एच, अप्रोक्सीमेट का साइन f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश a, ये f का काम रूट कर रहा है, रूट a ऑफ a प्लस एच, और a प्लस एच की वैल्यू 8.5 है, तो रूट ऑफ 8.5 इसी की तो वैल्यू निकालना था, और इसका कैलकुलेशन करके 2.9167 आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ 28 की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो फंक्शन क्या है, क्यूब रूट है, ये वैल्यू जो है x होगी, तो क्यूब रूट ऑफ x जो होगा वो x का पावर कितना होगा 1/3 होगा। तो आपको फंक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि फंक्शन क्या है, तो क्यूब रूट है, ये वैल्यू x, तो क्यूब रूट ऑफ x, और x का पावर कितना होगा 1/3। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो f डैश x फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x होगा, और इधर क्या होगा पावर आगे आएगा 1/3 आगे आएगा, और इसका पावर 1/3 माइनस 1 होगा, तो ये 3 बन जा 3, तो 1 में से 3 गए तो कितने बचेंगे -2, तो -2/3 होगा, तो 1/3 x का पावर -2/3, तो पावर में माइनस नहीं होना चाहिए इसलिए इसको नीचे लाएंगे, तो 1/3 ये जब नीचे आएगा तो x का पावर +2/3 होगा, तो 1/3 x का पावर 2/3 होगा, तो फंक्शन निकल गया, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x भी निकल गया। अब आपको a प्लस एच फाइंड आउट करना है, तो जो 28 रहेगा इसी को आपको a प्लस एच करना है। तो आपको पता है 28 का क्यूब रूट नहीं होता, 27 का क्यूब रूट होता है, तो 28 को 27, तो इसको 28 को 27 में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कम कर रहे हो, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 27 + 1, तो 27 में ऐड करने से 28 आएगा, तो 27 + 1 लिखोगे, तो a की वैल्यू 27 होगी और h की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये a यानी 27 होगा, h यानी कितना होगा 1 होगा। अब नाउ h तो निकल गया, अब f ऑफ a चाहिए, तो f ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए f ऑफ x को देखो, तो f ऑफ x में जहां x होगा वहां क्या आएगा a आएगा। ठीक है, ठीक है, तो जहां x होगा वहां क्या आएगा a आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए a होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको a कर दिया। ठीक है, तो यहाँ जहां x था वहां क्या आएगा a आएगा, a का पावर 1/3, और a की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 का पावर 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट आपको पता है 3 होता है करके। ठीक है, एंड उसके बाद में f डैश ए फाइंड करोगे, तो f डैश x में जहां x होगा वहां a आएगा, मतलब 1/3 a का पावर 2/3 होगा,
और ए यानी कितना है 27 है, तो 27 का पावर 2/3, तो ये 1 जैसा का वैसा, ये 3 जैसा का वैसा। अब ये 27 का पावर 1/3 यानी क्यूब रूट होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3, और ये जो पावर 2 है इसका मतलब स्क्वायर होता है, मतलब 27 का पावर 1/3 उसका स्क्वायर, तो 27 का पावर 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 3 जा कितना होगा 27, तो 1/27 आएगा। तो एफ ऑफ ए निकल गया 3 और एफ डैश से निकल गया 1/27। नाउ बाय अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाएंगे, तो अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला क्या बोलता है, तो नाउ बाय अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला क्या बोलता है, एफ ऑफ ए प्लस ई एच, अप्रोक्सीमेट का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ये बोलता है। तो फंक्शन यानी आपका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट ए प्लस एच तो रहेगा ही रहेगा, फिर अप्रोक्सीमेट का साइन एफ ऑफ ए की वैल्यू 3 है प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1 है, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है 1/27 है, वैल्यू पुट कर देने का। फिर ए प्लस एच आपके पास क्या था 28 था, तो क्यूब रूट ऑफ 28 हमको फाइंड आउट भी करना है, ये 3 एज इट इज होगा। अब 27 को 1 से डिवाइड करना है, 1 1 जा 1, तो 27 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 को भाग तो जाता नहीं, तो 0 पॉइंट आएगा, तो ये 10 होगा, फिर से 0 लगाओगे तो 100 होगा, ठीक है। फिर 27 3 जा करोगे, ठीक है, तो 81 होता है, फिर 100 में से 81 माइनस करोगे तो कुछ आएगा, तो उसको रफ में आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद में कितना आंसर आएगा 0.03703 आएगा, मतलब आगे चलते रहेगा। तो आपको एटलीस्ट पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक जाना है, 1 2 3 4, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है, या 5th डिजिट तक चले जाना, मेरे ख्याल से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 5th डिजिट तक चले जाना, फिर उसको बाद में 4 डिजिट में कन्वर्ट करना लगे इसको, ठीक है। तो 1/27 हो गया इतना, तो 27 को 1 से डिवाइड किए तो आपको रफ में सॉल्व करना है इसको, तो 0.03703 मतलब 5 डिजिट तक आपको जाना है। फिर 3 + 0 कितना होगा 3.03703 आएगा, इतना समझ में आ गया, ओके ओके। तो क्या करना, अभी इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना, तो अप्रोक्सीमेट का साइन तो जैसा का वैसे ही रहेगा, तो 3.0370, अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इसका एक डिजिट आगे वाले डिजिट को बढ़ाते, तो ये आपका आंसर रहेगा 3.0370, ओके। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू रहेगी क्यूब रूट ऑफ 28 की वो कितनी रहेगी 3.0370, आपकी किताब में लास्ट में 4 दिया है, मतलब 5th डिजिट तक लिया है उसने, हम 4 डिजिट तक ले रहे हैं, तो ये भी आंसर लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 28 का क्यूब रूट तो सिंपल सी बात है 3 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो कितना 3.0370 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, तो बहुत आसान है, ठीक है। नाउ बात करेंगे 5th रूट ऑफ 31.98, तो लेट फंक्शन, तो फंक्शन का काम कौन करेगा 5th रूट करेगा, ये x होगा, ये 5th रूट का मतलब x का पावर 1/5 होगा, तो ये fx निकल गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो f डैश x होगा, इसमें पावर 1/5 आगे आएगा, और x का पावर 1/5 - 1 होगा, तो 1/5 - 1 तो 5 1 जा 5, 1 में से 5 गए -4/5 होगा, फिर इसको नीचे लाएंगे तो 1/5 x का पावर 4/5 होगा, ठीक है। अब आपको a प्लस एच फाइंड आउट करना है, तो a प्लस एच यानी कितना होगा 31.98 होगा, तो इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 5th रूट किसका होता है 32 का, तो इसको 32 में कन्वर्ट करोगे, तो 32 में से कितना माइनस करोगे तो 31.98 आएगा, तो सिंपल सी बात है 0.02, तो 32 में से 0.02 मतलब इसमें 0.02 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, और 32 में से 0.02 माइनस करेंगे तो 31.98 आएगा, 32 माइनस 0.02, ठीक है। तो a की वैल्यू होगी 32 और h की वैल्यू क्या होगी -0.02 होगी, ठीक है। नाउ एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा x का पावर 1/5 होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा x का पावर 1/5 था, तो यहाँ पे a का पावर 1/5 आएगा, और a की वैल्यू 32 है, और 32 का पावर 1/5 यानी 32 का 5th रूट, 32 का 5th रूट कितना होता है 2 होता है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 निकल गई। नाउ एफ डैश से, तो एफ डैश यानी एफ डैश एक्स में जहाँ x होगा वहाँ a आएगा, मतलब 1/5 a का पावर 4/5 होगा, तो a की वैल्यू कितनी है 32, 32 का पावर 4/5, तो ये 32 का 5th रूट उसका पावर 4 है, तो 32 का 5th रूट कितना होता है 2, और 2 का पावर 4 यानी 2 × 2 × 2 × 4 बार, तो 2 × 2 × 2 × 4 बार करोगे तो 16 आएगा,
और 16 3 कितना होता है 48, तो 1/48 ये आपका एफ डैश ए होगा। नाउ बाय अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, तो नाउ बाय अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे तो क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ये तो आपको फार्मूला पता ही है। तो यहाँ पे फंक्शन का काम फिफ्थ रूट कर रहा है, तो फिफ्थ रूट ये ए प्लस एच तो रहेगा ही रहेगा। अप्रोक्सीमेट का साइन एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकली है आपके पास 2 निकली है, देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू 2, तो एफ ऑफ ए की जगह 2 आएगा। एच की वैल्यू -0.02, तो -0.02, और एफ डैश ए की वैल्यू 1/48 है। ठीक है, अब आपको पता है 2 के आधे होते हैं 48 के भी आधे होते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ये 0.01 और 48 के आधे 24 होगा। अब 24 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0। अब 1 को भाग देता नहीं, तो फिर से 0 लगाओगे तो 10 होगा, फिर से 0 लगाओगे तो 100 होगा, फिर 24 4 जा, फिर 1 जा, मतलब आपको ये सॉल्व करना है रफ में। तो 24 को 0.01 से डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आएगा, रफ में सॉल्व करो 100% आएगा 0.00041। तो आपको मैंने बोला था पॉइंट के बाद में फिफ्थ डिजिट तक जाने का स्टार्टिंग में, बाद में उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करने का। अब 2 में से ये माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे 2 के बाद में कुछ नहीं आने पॉइंट, और पॉइंट के बाद में कुछ नहीं आने 0 0 0 0 है, तो 0 में से 1 जाता है कि नहीं जाता, तो 10 में से 1 गया 9, कैरी 1 आएगा ना, तो कितना होगा 10 में से 1 गए तो 9, कैरी वापस आएगा, तो 10 में से 5 गए तो 5, फिर से कैरी वापस 1, तो 10 में से 1 गया 9, फिर से कैरी 1, 10 में से 1 गया 9, फिर से कैरी 1, 10 में से 1 गया 9, और फिर से कैरी 1, और 2 में से 1 गया 1, तो 1.99959 ये आया। इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ये लास्ट का डिजिट कितना है 9 है, तो इसको 1 से बढ़ा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 1.99996 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी किसकी, तो फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, तो 1.99996। आपकी किताब में जो आंसर दिया है वो दिया है 1.99997 दिया है, तो अप्रोक्सीमेट ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3.97, उसका पावर कितना बोल रहा है 4 बोल रहा है, 3.97 उसका पावर कितना बोल रहा है 4 बोल रहा है। तो यहाँ पे जो पावर है ये फंक्शन का काम कर रहा है, याद रखना, और ये जो वैल्यू है ये एक्स का काम करेगी, तो फंक्शन पावर और ये वैल्यू एक्स, तो एक्स का पावर 4 होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डैश एक्स, इसमें पावर आगे आएगा 4 और पावर से एक कम, मतलब एक्स का पावर 3 होगा, तो 4x का क्यूब होगा। अब a प्लस एच, तो ये जो 3.97 है इसको आपको a प्लस एच लेना है, तो a प्लस एच यानी 3.97। तो अब बताओ मुझे आप 3.97 के पास का कौन है 4, और 4 का पावर 4 आपको पता है, 3 का पावर 4 आपको पता है, लेकिन 3 प्लस 0.97 मत करना। ठीक है, तो इसके पास का नियरेस्ट पावर का पास का कौन है 4, तो 4 बढ़ाए अपन ने, तो 4 में से कितना माइनस करेंगे, तो 97 है, तो 0.03, तो 0.03। ठीक है, तो a की वैल्यू होगी 4 और h की वैल्यू जो होगी वो होगी -0.03 होगी। ठीक है, अब f ऑफ a यानी क्या होगा, अब f ऑफ a फाइंड करेंगे और f डैश a फाइंड करेंगे, तो f ऑफ a यानी f ऑफ x में जहां x होगा वहां क्या आएगा a आएगा, a का पावर 4, और a यानी 4 का पावर 4 होगा, और 4 का पावर 4 यानी 256 होता है। हाँ, 4 का 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, और 64 इंटू 4 256 होता है 100%। ठीक है, तो 4 का पावर 4 यानी 256 आएगा। अब एफ डैश ए, तो एफ डैश यानी एफ डैश एक्स में जहां एक्स होगा वहां ए आएगा, तो 4a का क्यूब, अब a का क्यूब यानी 4 का क्यूब होगा, और 4 का क्यूब 64, और 64 इंटू 4 करोगे तो फिर से 256 ही आएगा। ठीक है, नाउ बाय अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला, तो अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला आपको पता है एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए होता है। अब एफ यानी क्या है आपको पता है पावर 4 है, तो किसका पावर 4, यहाँ जो वैल्यू होती है तो ए प्लस एच उसका पावर 4। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 256 है, एच की वैल्यू कितनी है तो -0.03 है, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है तो 256 है। ठीक है, अब ये 256 एज इट इज रहेगा, ए प्लस एच की वैल्यू आपको पता है ए प्लस एच यानी 3.97 है, 3.97 उसका पावर 4, अप्रोक्सीमेट का साइन जैसा का वैसा रहेगा, 256 जैसा का वैसा रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 से को 18, 3 6 से 18, कैरी 1, 3 5 से 15, 15 और 1 16, 16 के 6 बचे कैरी 1,
फिर 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद, तो पॉइंट 2 के बाद, ठीक है। तो 7.68 आ गया आंसर आपका। अब इसको माइनस करो, तो 10 में से 8 गए 2, कैरी 1, तो 7 हो जाएगा। 10 में से 7 गए 3, कैरी 1, तो अब ये 8 हो जाएगा। अब इस 6 में से 8 जाते नहीं, तो 16 में से 8 गए तो 8, कैरी 1, और 25 में से 1 गया तो 24। इसको रफ में आपको सॉल्व करना है, तो 100% 248.32, तो 3.97, इसका पावर अगर 4 करोगे तो 100% कितना आएगा? 248.32 आएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आपके लिए प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस ये फर्स्ट है। तो इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको 64.1 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप पहले इसको एफ एक्स यानी आपका रूट एक्स रहेगा, उसका डेरिवेटिव करोगे एफ डैश एक्स, फिर इसको ए प्लस एच मानोगे, ए की वैल्यू 64 होगी, एच की वैल्यू 0.1 होगी, ठीक है। सेम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते समय ये 3.98 उसका क्यूब है, तो अभी जी देखे अपन ने, आपका एफ एक्स एक्स का क्यूब होगा, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, फिर इसको ए प्लस एच मानोगे, ए की वैल्यू 4 होगी, एच की वैल्यू 0.02 रहेगी, लेकिन माइनस में रहेगी, ठीक है। तो इसको दोनों को आपको खुद से सॉल्व करना है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, हमको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2, लेकिन साइन 61 की वैल्यू नहीं पता। साइन 60 की वैल्यू √3/2 बोले तो 0.8660, लेकिन 61 की पता है क्या आपने को? 61 डिग्री की नहीं पता। तो यह हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का यूज करके। तो यहाँ पे जो साइन है ये आपका फंक्शन का काम कर रहा है, तो फंक्शन यानी साइन, और ये जो वैल्यू है ये एक्स, तो ये साइन एक्स एक फंक्शन हो गया। तो आपको सबसे पहले फंक्शन फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये तो क्लियर हो गया। फिर ये जो वैल्यू है 61 का डिग्री, इसको ए प्लस एच मानोगे, तो ए प्लस एच यानी 61 का डिग्री होगा। अब 61 यानी, तो आपको पता है 60 की वैल्यू पता है आपको, तो 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री करोगे, तो ए यानी होगा वो 60 डिग्री होगा, और एच यानी जो होगा 1 डिग्री होगा। और 1 डिग्री की वैल्यू टेंशन मत लेना, ये एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में दी रहेगी। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0.0174, तो 0.0174, कभी कभी 0.0175 भी दी रहती है, ठीक है, मिनट, ठीक है। तो डिग्री निकल गई, डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री की वैल्यू। नाउ अब अपने को एफ ऑफ ए फाइंड करना है, तो एफ ऑफ यानी एफ ऑफ एक्स में जहां एक्स होगा वहां ए आएगा, और ए की वैल्यू 60 डिग्री है, और साइन 60 डिग्री यानी √3/2 होता है, और √3 की भी वैल्यू दी है 1.732, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो 100% 0.8660 आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया एफ ऑफ ए 0.8660। अब आपको एफ डैश ए फाइंड करना है, तो एफ डैश ए यानी क्या होगा? जहां एफ डैश एक्स में जहां एक्स होगा वहां ए आएगा, और ए की जगह 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री यानी 1/2 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो 1/2 यानी कितना होगा? 0.5। नाउ अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट का साइन रहेगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए होगा, ठीक है। तो एफ यानी क्या है? आपका साइन है, मैंने अब जब भी बताया था, तो साइन ये ए प्लस एच। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 0.8660 है, और एच की वैल्यू कितनी है? 0.0174 है, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, ठीक है। तो ये 0.8660 जैसा का वैसा लिखना है। अब इसको 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 520। अभी इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 5 4 जा 20, 20 का 0 बचा 2, 5 7 35, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, बचे 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। ये 5 0 और 0 जैसा का वैसा। अब ये जो पॉइंट आएंगे कितने के डिजिट के बाद में आएंगे? 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद में आएगा, तो 1 2 3 4 5 डिजिट लिखना है आपको। तो आपको यहां तक हो गया, तो आगे कुछ नहीं जरूर रहेगा, और पॉइंट लगाना है। तो इसको रफ में सॉल्व करो, 100% जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.00870 आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे? इन दोनों का एडिशन करोगे, तो यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने? 4 डिजिट है, तो 5वां डिजिट कुछ नहीं 0 है, तो 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 होगा। 7 और 0 7 होगा। 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है,
कैरी 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी 1 आ गया, तो 1 और ये 6 कितना होगा, 7 होगा, और 8 और 0 8 होगा, तो 0.87470 आएगा। लास्ट के 0 का कोई मीनिंग होता है कि नहीं होता, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी आंसर आएगा तो कितना आएगा, 0.8747 आएगा। तो साइन 61 डिग्री यानी कितना होगा, 0.8747। तो बहुत आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कैसे किया। फंक्शन लेना है साइन एक्स, फिर उसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, ए प्लस एच लेना है, उसमें से ए फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, ठीक है। फिर एफ ऑफ ए निकालना है, तो साइन ए होगा, ए यानी साइन 60 डिग्री, उसकी वैल्यू निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालना है, एफ डैश ए, फिर उसमें फार्मूला लगाना है अप्रोक्सीमेशन का, आपका 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 29 डिग्री 30 मिनट। तो आपको साइन 29 डिग्री की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन 30 डिग्री की पता है, तो इसको 30 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। और एक गिवन में दी हुई वैल्यू है, तो आपका जो फंक्शन रहेगा वो साइन एक्स रहेगा, क्योंकि ये एक्स हो गया, ये फंक्शन का काम साइन कर रहा है, तो साइन एक्स होगा। डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना है, बिल्कुल सेम। एफ डैश एक्स यानी कॉस एक्स निकलेगा, ये तुम्हारा रहेगा ए प्लस एच 29 डिग्री 30 मिनट, तो इसको 30 डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो 30 डिग्री में से कितने मिनट माइनस करोगे, तो 30 मिनट माइनस करोगे, तभी जाके 29 डिग्री 30 मिनट आएगा। तो 30 डिग्री और ये 30 मिनट, तो ए की वैल्यू होगी 30 डिग्री और एच की वैल्यू होगी -30 मिनट। तो 30 मिनट यानी पता है क्या, 1 डिग्री का आधा होता है, याद रखना। तो 1 डिग्री बाय 2, तो इसको निकालने का तरीका ऐसा है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो -30 को 60 से डिवाइड करोगे तो 31 जा 30, 32 जा 60 आएगा, तो -1/2 आएगा, ठीक है। या फिर शॉर्टकट में याद रख सकते हो 30 डिग्री यानी 1 डिग्री का आधा होता है, लेकिन एक्चुअल तरीका जो है मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 0.0175 ये दी हुई है। जब भी 4 दी थी, इस बार 5 दी है, मैंने 4 ही ले लिया यहाँ पे, तो 4 लो या 5 लो, ठीक है। तो 4 दी है तो मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है। अब 2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 0, ये माइनस है तो माइनस, 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0, 2 8 जा 16, सॉरी 1 को भाग जाता नहीं इसलिए 0 लगाएंगे, तब जाके 17 होगा, 2 8 जा कितना होगा, 16 होगा, और 17 में से 16 गया 1, 1 पे 4 14, तो 2 7 जा 14 होगा, मतलब -0.0087 आएगा। तो ये h की वैल्यू होगी। नाउ अब अपने को एफ ऑफ ए फाइंड करना है, तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा, साइन ही होगा, और ए की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5। अब एफ डैश निकालोगे तो एफ डैश यानी कॉस एक्स की जगह ये आएगा, तो कॉस ए यानी कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3 की वैल्यू दी है 1.732 अपन में 2, 1.732 और डिवाइड में 2, तो है एज इट इज, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8660 आएगा। तो ये एफ डैश निकल गया। नाउ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला आपको पता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू क्या होता है, एफ डैश ए होता है, ठीक है। तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है, साइन कर रहा है, साइन, तो साइन ए प्लस एच होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0.5 है तो 0.5 प्लस एच की वैल्यू जो है वो कितनी है, -0.0087 है, तो -0.0087, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है 0.8660। तो ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इन दोनों का कैलकुलेशन आपको रफ में करना है, 87 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 75342 समथिंग आएगा, और पॉइंट जो है 1 2 3 4 4 और ये 4 8 के बाद में देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 0 लेना चाहिए मेरे को, तो ये 4 डिजिट और ये कितने डिजिट है, 0 का कोई मीनिंग नहीं है लास्ट वाले डिजिट का, ठीक है। तो ये 3 और ये 4, तो 7 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू, इसका कैलकुलेशन आपको रफ में करना है, 100% ये आंसर आएगा, ठीक है। और 0.5 में से इसको माइनस करोगे तो 10 में से 2 गया तो 8 कैरी 1, 10 में से 5 गए तो 5 कैरी 1, 10 में से 4 गए 6 कैरी 1, ये 5 तो इसको 6 पकड़ना है आपको कैरी की वजह से, तो 10 में से 6 गए 4 कैरी 1, 10 में से 8 गया 2 कैरी 1, 10 में से 1 गया 9 कैरी 1, और 10 में से 1 गया 5 में से 1 गया तो 4, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट रहेगा, तो 0.4924658 आएगा। तो हमको पॉइंट के बाद में 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, तो ये 6 डिजिट 6 है तो इसको 5 कर देंगे तो 25 आएगा।
तो 0.4925 ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो रहेगी साइन 29 डिग्री 30 मिनट की वो कितनी रहेगी 0.4925 रहेगी। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा ना वो आपको प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो tan 45 डिग्री 40 मिनट दिया है, तो आपको tan 45 की वैल्यू पता है, लेकिन 45 डिग्री 40 मिनट्स की वैल्यू पता है कि नहीं पता। तो यहाँ पे जो फंक्शन का काम जो कर रहा है वो tan और ये x, तो tan x होगा। फिर डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव आपको पता है f डैश x sec स्क्वायर x होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो फंक्शन निकल गया, फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकल गया। अब इस वैल्यू को अपन a प्लस एच मानेंगे, तो a की वैल्यू होगी 40, इसको 45 प्लस 40 मिनट करेंगे तो 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, और एच यानी कितना होगा 40 मिनट, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना मैंने जब ही बताया था। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 के आधे 2 और 6 के आधे 3, मतलब 40 और 60 को 20 से डिवाइड किए तो 22 जा 40 और 23 जा 60। अब आपको पता है 1 डिग्री की वैल्यू, तो 2/3 डिग्री, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.0175, तो 2/3 डिग्री को 2/3 को 0.0175 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस 2/3 को 0.0175 से क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 175 को, तो 175 को मल्टीप्लाई करोगे तो 350 आएगा, और पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4 के बाद, तो 1 2 3 ये 3 जीरो तो पहले केस थे, तो आगे में कुछ नहीं जीरो रहेगा, फिर से पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के आगे में कुछ नहीं जीरो रहेगा, तो 0.0350/3 ये h की वैल्यू होगी। ठीक है, अब नाउ f ऑफ a फाइंड करोगे, तो इस x की जगह ये आ जाएगा tan a की वैल्यू 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की 1 वैल्यू होती है। ठीक है, फिर f डैश यानी इस sec स्क्वायर x की जगह a आएगा, तो sec स्क्वायर 45, और sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2, तो √2 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 आएगा। नाउ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो नाउ अप्रोक्सीमेशन का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो f ऑफ a प्लस एच अप्रोक्सीमेशन का साइन f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश होगा। तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है, tan कर रहा है, तो tan a प्लस एच, एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी दी है, तो एफ ऑफ a की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है, प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.0350 अपन में 3 होगा। ठीक है, और एफ डैश a की वैल्यू आपको पता है 2a करके। फिर tan a प्लस एच, तो a प्लस एच यानी कितना है 45 डिग्री 40 मिनट, तो 45 डिग्री 40 मिनट, फिर ये अप्रोक्सीमेशन का साइन 1 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 350 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 आएगा, तो पॉइंट जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए 0.070, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.070 आएगा, और यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इस लास्ट के ये जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, अब इसको मैंने इससे डिवाइड किया, तो जीरो है तो जीरो, पॉइंट है तो पॉइंट, जीरो है तो जीरो, 7 को डिवाइड होता नहीं, 7 को डिवाइड होता है, तो 3 2 जा 6 होगा, तो बचेगा 10, फिर 3 3 जा 9 बचेगा 10, और 3 3 जा 9, तो 0.0233 को चलते रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 1.0233, तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी tan 45 डिग्री 40 मिनट की। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो रहेगी tan 45 डिग्री 40 मिनट की वो कितनी रहेगी 1.0233 रहेगी। ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस 2 हो गया। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस 2 हो गया, तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है cos 60 डिग्री 30 मिनट की, तो ए का काम 60 डिग्री करेगा, एच का काम 30 मिनट करेगा, तो इसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, अच्छे से, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है साइन 30 डिग्री 30 मिनट की, तो ये आपको दोनों क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इनवर्स फंक्शन के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर था, तो इसमें भी हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 0.999 की, तो आपको tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है 45 डिग्री, मतलब π/4 होती है करके, लेकिन 0.99 डिग्री 0.99 की वैल्यू हमको नहीं पता tan इनवर्स, तो सॉल्यूशन में फंक्शन का काम tan इनवर्स कर रहा है और ये वैल्यू x कर रही है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो fx का डेरिवेटिव f डैश x और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस एच ये 0.999, तो 0.999, तो इसको 1 में कन्वर्ट करोगे, बढ़ा रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा, कितना, तो 0.001। ठीक है, तो 0.001 माइनस करोगे तो 0.999 आएगा। ठीक है, सिंपल तरीका है, 1 में से 0.99 को माइनस करो, रफ में 0.001 आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0.001 होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 होगी, h की वैल्यू होगी माइनस 0.001 होगी।
तो ठीक है, अब एफ ऑफ ए निकालेंगे तो एफ ऑफ ए ना tan इनवर्स एक्स की जगह ए आएगा, तो ए आने किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे tan इनवर्स ए होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ए की वैल्यू tan इनवर्स ए होगा और ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी पाई बाय 4, ठीक है। अब एफ डैश ए की वैल्यू बात करेंगे तो एफ डैश यानी जहां एक्स होगा वहां ए आएगा, तो 1/1 प्लस ए का स्क्वायर होगा। एफ डैश एक्स में जहां एक्स से वहां क्या आएगा, ए आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1/2 यानी 0.5 होगा। नाउ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूले का यूज करेंगे, तो बाय अप्रोक्सीमेशन से क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश होगा। तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है इस बार, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ए प्लस एच होगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू पाई बाय 4 है, प्लस एच की वैल्यू कितनी है, -0.001 है, तो -0.001, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और ए प्लस एच यानी कितना है, 0.999 है, तो tan इनवर्स 0.999, और अप्रोक्सीमेट का साइन पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में 4 और -0.005 जैसा का वैसा रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आया, ठीक है, मतलब 5 1 जा 5 और पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4, तो ये 1 हो गया, तो 3 आगे में कुछ नहीं है, 3 0 होंगे और पॉइंट 0 रहेगा, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 से भाग जाता नहीं, इसलिए 0 पॉइंट लगाएंगे, तो 31 होगा, 4 7 28, 31 में से 28 गए कितने बचेंगे, तो 31 में से 28 गए तो 3 बचे, 3 पे 4 34, 4 8 32, 34 में से 32 गए तो 2 2 पे 0 20, 4 5 20 होगा, तो 0.785, तो इसमें से माइनस करोगे 0.0005 माइनस करोगे, ठीक है। तो पॉइंट के आगे में कितने डिजिट है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने डिजिट है 4, तो चौथा डिजिट कुछ नहीं 0 है, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, आएगा ना, और 5 में से 1 गया, मतलब तीसरा डिजिट, यहाँ पे तीसरा डिजिट 1 है, तो 5 में से 1 गई तो कितने बचेंगे 4, फिर कैरी आएगा नहीं अभी, 8 में से 0 गया 8 और 7 में से 0 गया 7, तो 0.7845 रहेगा। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो रहेगी tan इनवर्स 0.999 की, तो कितनी रहेगी 0.7845 रहेगा, ठीक है। सेम ये सेकंड क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 0.999 निकालना है, तो फंक्शन में का काम कुछ जो करेगा वो कॉट इनवर्स एक्स करेगा, ये कॉट इनवर्स और ये एक्स हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना होगा, तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एच 0.999, इसको 1 माइनस 0.001 में कन्वर्ट करेंगे, ए की वैल्यू 1 होगी, एच की वैल्यू -0.001 होगा, एफ ऑफ ए यानी कॉट इनवर्स ए होगा, तो ए की जगह 1 है, तो कॉट इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4 होता है, एफ डैश यानी जहां x से वहां a आ जाएगा और a की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो -1/2 होगा, और -1/2 यानी -0.5 होगा। फिर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूले का यूज करेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेट का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश होगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो फंक्शन का काम कॉन्टिन्यूअस कर रहा है, ये ब्रैकेट में ए प्लस एच एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू पाई बाय 4, एच की वैल्यू कितनी है एच की वैल्यू कितनी है -0.001 है देखो, और एफ डैश ये -0.5 है, तो ये 3.14 अपन में 4 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा, फिर इसको डिवाइड जब भी किए थे अपन ने तो 0.785 आया था, और ये प्लस 0.005 जैसा का वैसा रहेगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट में 3 डिजिट ऐड हो गए, तो 0 + 0 0, ये 5 और 0 5 होगा, 0 और 8 8 होगा, 0 और 7 7 होगा, मतलब 0.7855 आ जाएगा। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो रहेगी कॉट इनवर्स 0.999 की, तो वो कितनी रहेगी 0.7855 रहेगा। तो ये आसान था इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट बता दिया, ठीक है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, तो ये tan इनवर्स 1.001, तो ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ए की वैल्यू 1 पकड़ना है, एच की वैल्यू प्लस 0.00 बनाएगा, ये सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू होगी 1 और एच की वैल्यू जो रहेगी -0.001 रहेगी, ठीक है, 01 रहेगी, -0.01 रहेगी, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकालनी है ना e का पावर 0.995, और इसके लिए e के पावर 1 है ना, e की वैल्यू दी हुई है 2.7183, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो फंक्शन जो है वो ये फंक्शन है ना e हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी x हो गया, तो e का पावर x आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो आपको पता है कि e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होता है, और f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x होगा।
अब a प्लस एच जो रहेगा ना वो 0.995 रहेगा, तो 0.995, तो आपको e के पावर 1 की वैल्यू पता है, तो इसको 1 में कन्वर्ट करना। तो 1 माइनस, तो कितना माइनस करोगे, तो लास्ट इसमें कितना ऐड करोगे, तो 0.005 ऐड करोगे तो 1 आंसर आएगा। मतलब आपको 1 में से कितने माइनस करना पड़ेगा, 0.005। तो a की वैल्यू होगी 1 और h की वैल्यू होगी माइनस 0.005 होगी, ठीक है। फिर एफ ऑफ ए यानी e का पावर a होगा, और e का पावर e यानी e का पावर 1, और e का पावर 1 यानी e, और e की वैल्यू आपको पता है 2.7183, तो 2.7183। फिर एफ डैश से, तो एफ डैश यानी फिर से e का पावर h होगा, e का पावर 1 e, e की वैल्यू 2.7183, ठीक है। फिर बाय अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला यूज करोगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश है, तो फंक्शन यानी e है, तो e के पावर में ए वैल्यू है, तो e के पावर में ये वैल्यू आएगी ए प्लस एच। अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2.7183 प्लस एच की वैल्यू कितनी है माइनस 0.005, ठीक है। और एफ डैश से फिर से कितना है 2.7183 है, तो ये इक्वल टू जैसा का वैसा ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है 0.995, तो यहाँ पे 0.995 आएगा ई का पावर, और ये 2.7183 जैसा का वैसा रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस, अब ये 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आया 5 3 15 बचा 1, 5 4 8 40 40 और 1 40 बचे 4, 5 1 5 और 4 9, ठीक है। 5 7 35 35 की 5 बचे 3, 5 दूनी 10 10 और 3 13, और पॉइंट कितने के बाद आएंगे, ये 4 और ये 3 7 के बाद में पॉइंट आएगा, तो 1 2 ये 3 6 हो गया, 6 के आगे कुछ नहीं, 0, फिर पॉइंट लगाओगे, ठीक है। तो इतना आएगा, फिर दोनों का जो सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये इतना आएगा 2.704785। आपको रफ में कैलकुलेशन करना है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पे ये 4 डिजिट है, और 4 के आगे में कुछ नहीं है 0 0 है, तो 0 में से 5 जाते हैं, तो 10 में से 5 गए 5 कैरी 1, 10 में से 2 गए 8 कैरी 1, 10 में से 10 गया 0, फिर कैरी 1। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, 13 में से 6 गए तो 7, इस तरह से नहीं किया, फिर कैरी 1, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट अपने को कितने डिजिट से मतलब है 4 डिजिट से, तो लास्ट का ये 4 डिजिट के बाद में ये पांचवा जो डिजिट है वो 0 है, तो ये 7 ही रहेगा, मतलब 2.747 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी किसकी, e के पावर e का पावर 0.995 की, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल जब वाले क्वेश्चन की तरह से, e का पावर 2.1 है और गिवन में दिया है e का पावर 2 की वैल्यू दी है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन, तो फंक्शन e का पावर x होगा, डेरिवेटिव भी e का पावर x होगा, f डैश x a प्लस एच यानी 2.1 होगा, तो इसमें 2 e का पावर 2 की वैल्यू दी, तो इसको 2 में कन्वर्ट करोगे, तो 2 प्लस यहाँ 1 है तो 0.1 होगा, तो e की वैल्यू 2, h की वैल्यू 0.1 होगी, ठीक है। एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए यानी e का पावर ये होगा, e का पावर ए यानी a की वैल्यू 2 है, तो e का पावर 2 और e के पावर 2 की वैल्यू 7.389, ठीक है। एफ डैश ए भी e का पावर एफ डैश ए भी e का पावर एच होगा, क्योंकि e का पावर x ही है, e का पावर 2 a की वैल्यू 2 है, तो e का पावर 2 की वैल्यू 7.389 होगी, ठीक है। फिर बाय अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला यूज करेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश है, तो फंक्शन का काम e का पावर, तो e का पावर ए प्लस एच आएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू 7.389, एच की वैल्यू 0.1 और ये 7.389, तो 7.389 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7.389 रहेगा, पॉइंट 4 के बाद रहेगा, तो 4 के बाद में पॉइंट रहेगा, ठीक है। फिर दोनों का एडिशन करोगे तो 8.1279 आएगा, यहाँ पे पॉइंट के आगे में चौथा डिजिट कुछ नहीं 0 है, तो 9 और 0 9 होगा, 9 और 8 17 कैरी 1, तो 3 और 1 4, 8 और 4 12 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11 कैरी 1, तो 7 और 1 8, 8 और 0 8 आएगा, तो 8.1279 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी e के पावर 2.1 की, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 के, तो 3 का पावर 2.01 दिया है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स का काम कौन करेगा, 3 का पावर एक्स करेगा, ये x हो गया, ये 3 का पावर x होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, और 3 का पावर एक्स का डेरिवेटिव 3 का पावर एक्स इंटू लॉग 3, तो इस बार लॉग 3 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। a प्लस एच यानी कितना होगा 2.01 होगा, तो a की वैल्यू 2 पकड़ना, और h की वैल्यू क्या रहेगी 0.01 रहेगी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा 3 का पावर ये होगा, क्योंकि 3 का पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ यानी एफ ऑफ एक्स की जगह जहां एक्स होगा वहां क्या आएगा ए आएगा, तो 3 का पावर ये होगा, तो ए की वैल्यू 2 है तो 3 का पावर 2 यानी 9 होगा। एफ डैश ए यानी क्या होगा, तो 3 का पावर ए इंटू लॉग 3 होगा, और ए की जगह कितना है 2 है, 3 का पावर 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू कितनी है 1.0986, तो 1.0986 होगा,
और 3 का पावर 2 यानी कितना होगा 9 होगा, तो 9 को 1.0986 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 9.8874। 900 का 54, 54 की 4 बचे कितने 5, 9 8 72, 72 और 5 77 होगा, बचे कितने 7, ठीक है। 9 9 जा 81, 81 और 7 88 होगा, फिर से 8 बचेंगे, 9 0 0 और 8 8 और 9 1 9, तो इतना आंसर आएगा 100%, ठीक है। फिर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, तो फंक्शन यानी क्या कर रहा है 3 का पावर एक्स है, तो 3 का पावर ए प्लस एच आएगा। फिर अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 9 है, एच यानी कितना है 0.01 है, और एफ डैश ए कितना है 9.874 है, ठीक है। तो 3 का पावर ए प्लस एच यानी क्या है 2.01 है, ए प्लस एच है तो 2.01, और ये 9 प्लस जैसा का वैसा, इसको 9.8874 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.98774 आएगा। पॉइंट ये 4 और 2 6 के बाद में आएगा, तो 1 2 3 4 5 तो पहले से डिजिट है, छठवां डिजिट कुछ नहीं 0 है, तो पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो 9.098874 आएगा, तो हमको पॉइंट के अंदर में कितने डिजिट चाहिए 4, तो 7 है तो इसको 9 कर देंगे तो 9.0989 आएगा। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो रहेगी 3 का पावर 2.01 की वो कितनी रहेगी 9.0989 रहेगी, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, e का पावर 1.005, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, ठीक है। तो a यानी 1 होगा, h यानी 0.005 होगा, e की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये लॉगरिथमिक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू log 101 बेस e, log 101 बेस e की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारे पास गिवन में दिया है log 10 बेस e की वैल्यू 2.3026 दी हुई है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो log बेस e ये फंक्शन का काम कर रहा है और ये वैल्यू x का काम कर रही है, ठीक है। तो log x बेस e, ठीक है, तो log बेस e ये फंक्शन का काम कर रहा है, याद रखना, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ एस का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा, और log x बेस e का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x इंटू लॉग ई होता है, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1/x ही रहेगा। अब a प्लस एच आपको 101 को मानना है, तो ऐसी वैल्यू लेना जैसे कि 10 के पावर में आ जाए, तो 10 के पावर में 100 होता है, तो 101 को हम 100 प्लस 1 लिखेंगे, तो e की वैल्यू होगी 100 और h की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। नाउ एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा जहां x है वहां a आ जाएगा, तो log a बेस e, तो a की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 ना 10 का स्क्वायर होगा, पावर आगे आएगा तो log 10 बेस e होगा, और log 10 बेस e आपको पता है 2.3026 है, तो 2.3026 है, तो 2 को 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2.3026 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा 4.6052 आएगा, बेशक 12 बचा 1, बेदूने 4 और 1 5, बे 0 0, बे 3 6 और बे 4 8, तो 4.6052 आ गया। अब एफ डैश से तो इस एक्स की जगह ए आएगा 1/ए होगा, ये नहीं पकड़ना है, ठीक है। ए की वैल्यू 100 है और 1/100 यानी 0.01 होता है, ठीक है। अब बाय अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाएंगे एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए, अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है log बेस ई, तो log बेस ई और ये a प्लस एच तो रहेगा ही रहेगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकली है 4.6025, तो 4.6025, h की वैल्यू कितनी है तो 1 है, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है 0.01 है, तो 4.6025 1 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 आएगा, तो ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है 6 और 0 है, तो 25 जैसा का वैसा रहेगा, 0 और 1 1, 6 और 0 6, और ये 4 जैसा का वैसा रहेगा, तो 4.6125, और ये a प्लस एच एन तुम्हारा 101 है, ठीक है। तो log 101 बेस ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.6125 आई, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, log 9.01 बेस ई दिया है, ठीक है, और हमारे पास log 3 बेस ई की वैल्यू दी है, कितनी दी है 1.0986 दी है, तो यहाँ पे log बेस ई ये फंक्शन का काम कर रहा है, तो लेट एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन है log बेस ई और ये x रहेगा वैल्यू, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे बिल्कुल सेम जब जैसा, तो log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू log e की वैल्यू 1 होती है तो 1/x ही रहेगा। नाउ a प्लस एच यानी कितना होगा 9.01 होगा, तो अब इसको 10 में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना, तो नहीं करने का, बोलो क्यों, क्योंकि 3 दिया है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, जैसे कि जब 100 10 का स्क्वायर था तो 9 3 का स्क्वायर है, तो इसको 9 प्लस 0.01 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू होगी 9, h की वैल्यू होगी 0.01, तो नाउ एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए यानी क्या होगा
लॉग एक्स के जगह ए आ जाएगा और बेस ई जैसा का वैसा रहेगा। तो ए की जगह 9 होगा, तो 9 किसका होगा, 3 का स्क्वायर होगा, ये पावर आगे आएगा तो log 3 बेस ई। log 3 बेस ई की वैल्यू कितनी दी है 1.0986, तो यहाँ पे 1.0986 आएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस का 12 बचा 1, बे 16 और 1 17 बचा 1, 9 18 18 और 1 19 बचा 1, बे 0 0 और 1 1 और 2 1 2, तो 2.1972 आपको रफ में मल्टीप्लाई करना है, 2.1972 आएगा 100%। ठीक है, अब एफ डैश ये फाइंड करेंगे, तो एफ डैश यानी जहां एक्स से वहां क्या आएगा, ए आएगा, और ए की वैल्यू कितनी है आपको पता है 9 है करके, तो ए की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 1/9 होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक थी 3, तो 1/9 होगा, और 1/9 तो 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा, 9 1 जा 9 फिर से 10, फिर वो 1 1 1 चलते रहेगा। तो आपको पॉइंट के अंदर 4 डिजिट तक लेना है। ठीक है, नाउ बाय अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो एफ एन है आपको पता है, एफ एन है क्या आपका पास लॉग बेसी, लॉग बेसी, और ये ए प्लस एच तो रहेगा ही जैसा का वैसा। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है, तो 2.1972 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 0.01, और एफ डैश ए कितना दिया है 0.4 टाइम 1, तो 1 1 1 1 चलेगा। ठीक है, फिर 2.1972 जैसा का वैसा रहेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम 1 आएगा, लेकिन पॉइंट पूरे ये 4 और 2 6 के बाद में रहेगा, तो 4 1 लिखना है और 2 0 फिर बाद में पॉइंट फिर 0 रहेगा। दोनों का एडिशन करोगे तो इतना बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन हमको पॉइंट के में 4 डिजिट चाहिए, तो 2.1983 1983 ये आपका आंसर रहेगा। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी log 9.01 बेस ई की, तो कितनी रहेगी 2.1983 रहेगी। तो बहुत आसान है, आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ए प्लस एच लेना है, ए और एच की वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू पुट करना है, उसको 3 के फॉर्म में लाना है ताकि ये log 3 बेस ई की वैल्यू निकल जाए। 3 का स्क्वायर फिर पावर आगे आया, पावर हमेशा आगे आता है, और log 3 बेस ई, और log 3 बेस ई की वैल्यू आपको पता है 1.0986 होती है, इसको मल्टीप्लीकेशन किया इतना आया। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे log 1016 बेस 10 की। ठीक है, और हमारे पास में एक गिवन वैल्यू दी है log ई बेस 10 की 0.4343। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का काम कौन कर रहा है, तो log बेस 10, तो log बेस 10 और ये वैल्यू x रहेगी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो f डैश x क्या होगा, तो 1/x इंटू log 10। तो log 10 लाना है मेरे को, log 10 log ई बेस 10 लाना है, इसका यूज होना चाहिए, तो log 10 तो हो गया, तो ये log ई होना जरूरी है, तो 1 का मतलब log ई होता है, तो ये log ई अपन में log 10 NH log ई बेस 10 होता है, क्योंकि ये बेस में 10 है, तो log ई और बेस 10। ठीक है, इसका इन दोनों का मतलब, तो log ई बेस 10 अपन में x, तो log ई बेस 10 की वैल्यू कितनी है 0.4343, तो यहाँ पे 0.4343 अपन में x, तो ये f डैश 6 निकल गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये फंक्शन दिया था, तो log x बेस 10, इसका डेरिवेटिव किया तो 1/x इंटू log 10, तो log 10 की वैल्यू आपके पास दी है कि नहीं दी है, log ई बेस 10 की वैल्यू दी है, इसीलिए इस 1 को log ई लिखा, और इसका मतलब log ई बेस 10 होता है, तो log ई बेस 10, log ई बेस 10 की वैल्यू 0.4343 अपन में x रहेगा। ठीक है, नाउ अब a प्लस एच की तरफ फोकस करो, 1016 है, तो इसको 1000 प्लस 16 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि 1000 किसी का पावर होता है, तो 1000 प्लस 16, तो a की वैल्यू 1000 और h की वैल्यू 16 होगी। फिर f ऑफ a क्या बोल रहा है, तो log x बेस 10, तो x की जगह ये आ जाएगा, और ये आना 1000 है, तो 1000 किसका पावर होता है, तो 10 का पावर 3 होता है, तो log में पावर वाली चीज आगे आती है, तो पावर आगे आ जाएगा, तो log 10 बेस 10, तो log 10 बेस 10 में 1 होता है, क्यों, क्योंकि log 10 अपन में log 10 होगा, जैसे कि ये log ई बेस 10 यानी log ई अपन में log 10 होता है, तो इसलिए log 10 बेस 10, तो log 10 अपन में log 10 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, नाउ एफ डैश यानी 0.4343 अपन में x था, तो x की जगह ये आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 1000 है, और 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो फिर से पॉइंट जो है 3 के बाद सरक जाएगा, तो 3 के बाद में उधर चला जाएगा, तो मतलब ये 4343 तो रहेगा, आगे में कितने डिजिट आ जाएगी, फिर से 3 डिजिट आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 के बाद में पॉइंट सरक जाएगा, 4343 रहेगा, तो फिर 30 रहेगी, फिर पॉइंट रहेगा, फिर 0 रहेगा। फिर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, तो फंक्शन का काम कौन कर रहा है log बेस 10, तो log बेस 10 और ये a प्लस एच। ठीक है, फंक्शन का काम कौन कर रहा है log बेस 10। ठीक है, तो log बेस 10 और ये a प्लस एच तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है 3a करके, एच की वैल्यू 16 है, और एफ डैश ए की वैल्यू ये 0.0004343। ठीक है, अब ये 3 एज इट इज रहेगा,
16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 0.0069488, ठीक है। तो 3 और 0 3.0069488, तो हमको 4 डिजिट चाहिए, तो बस 0069 तक ही लेना है, ठीक है। तो 3.0069 ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। log 998 बेस 10 ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको 1000 लेना, +2 करोगे, -2 करोगे, तो ए की वैल्यू 1000 रहेगी, एच की वैल्यू -2 रहेगी। उस हिसाब से इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की। काय पे? तो x इक्वल टू 1.99 पे। तो x इक्वल टू 1.99 का मतलब इस x की जगह 1.99 डालना है। तो यहाँ पे 1.99, यहाँ पे 1.99, तो 1.99 का क्यूब तो आपको नहीं पता, फिर 3 इंटू 1.99, डायरेक्ट अगर आप वैल्यू पुट करते हो x की तो आंसर तो 6.91 आ ही जाएगा। ये जो आंसर लाया हूं मैंने वही आंसर आ ही जाएगा, लेकिन लाने में आपको बहुत तकलीफ जाएगी, 1.99 का क्यूब निकालने में तकलीफ जाएगी। लेकिन हम डिफरेंशिएशन का यूज करके इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन लिखना है, ठीक है, x का क्यूब -3x + 5, उसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो एफ का डिफरेंशिएशन f डैश x क्यूब का पावर आगे आएगा, पावर से 1 का मतलब 3x का स्क्वायर, -3x का -3 होगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 1.99 को a + h कंसिडर करना है। देखो इसको a + h कंसिडर करना है, ठीक है। तो a + h 1.99, क्योंकि आपको पता है पहले फंक्शन, फिर f डैश x, फिर a और h, फिर f और f डैश निकालना है। तो a + h यानी 1.99, तो 1.99 के पास का कोण है 2, तो 2 में से कितने माइनस करोगे, तो 0.01, तो माइनस करेंगे 0.01, तो a की वैल्यू होगी 2, h की वैल्यू होगी -0.01। अब f ऑफ a, तो f ऑफ a यानी इस जहां जहां x है वहां a आ जाएगा, तो a का क्यूब -3a + 5, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 2 आएगा, तो 2 का क्यूब -3 × 2 + 5, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, आपको पता है। 3 2 6 होता है और +5, तो 8 में से 6 गए 2, 2 + 5 7, तो f ऑफ a निकल गया। नाउ f डैश a निकालेंगे, तो f डैश यानी जहां x है वहां ये आएगा, 3a का स्क्वायर -3, तो a की जगह 2 आएगा क्योंकि a की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 3 12, और 12 में से 3 के 9, तो f ऑफ a भी निकल गया, f डैश a भी निकल गया। अब बाय अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन फार्मूला क्या बोलता है, f ऑफ a + h, अप्रोक्सीमेशन का साइन f ऑफ a + h इंटू f डैश a बोलता है। तो f ऑफ a + h बोला, तो f है आपके पास, a + h की वैल्यू कितनी है, 1.99 है, सॉरी 1.99, ठीक है। तो a + h की वैल्यू कितनी, 1.99, तो f ऑफ 1.99 क्या होगा, f ऑफ a की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू -0.01 है, और f डैश a कितना है, 9 है। देखो ये चले -0.001 है, -0.01 है, ये 7 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 9 बन जा 9, ये 0 जैसा का वैसा, 0 जैसा का वैसा रहेगा। अब 7 में से -0.09 को माइनस करो, तो 10 में से 9 गया 1, कैरी 1, 10 में से 1 गया 9, कैरी 1, 7 में से गया 6, तो 6.91। तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर ये 1.99 यहाँ डालते हो 100%, तो 6.91 आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 100%, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है, एक्स का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7x + 10 बोल रहा है। तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 1.12 पे, तो 1.12 यहाँ डालोगे और कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा जाएगा और आपको निकालने में टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करके, फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स जैसा का वैसा लिखोगे, x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7x + 10 जैसा का वैसे ही रखना है क्योंकि ये फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है। डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x होगा, 3x का स्क्वायर होगा, पावर आगे पावर से कम, ये 2 5 10x होगा, ये -7x का 7 होगा और 10 का क्या होगा, 0 होगा, मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 10x - 7, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। फिर ये प्लस h क्या दिया आपके पास, 1.12 दिया है, तो इसको 1 + 0.12, क्योंकि 1.12 के पास का कोने 1 है, 2 तो ले नहीं सकते, तो 1 + 0.12 होगा, ठीक है, 0.12 होगा। तो a की वैल्यू 1 होगी, h की वैल्यू 0.12 होगी, ठीक है। नाउ f ऑफ a निकालोगे, तो f ऑफ यानी f ऑफ x में जहां जहां x से वहां क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो a का क्यूब 5a का स्क्वायर -7a और +10, तो a के जगह 1 आएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब 5, 1 का स्क्वायर 7 × 1 और +10,
तो ये 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 5। अब इसका 1 और 5 कितना होगा 6, और 6 में से 7 गए तो कितने बचते हैं -1, और -1 और +10 तो 9 होगा। एफ डैश ए यानी एक्स जहाँ जहाँ होगा वहाँ ए आएगा एफ डैश एक्स में, तो 3a का स्क्वायर प्लस 10a और ये -7 होगा। तो a की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये 10 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू 3 3, 10 1 जा 10, तो 10 और 10 में से 7 की तो कितने बचते 3 और 3 6 होगा, या 10 और 3 13, 13 में से 7 की तो 6 होगा। तो ये भी निकल गया, एफ डैश भी निकल गया। अब बाय अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो बाय अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, अप्रोक्सीमेशन का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए होता है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 9 है और एच की वैल्यू देखो 0.12 थी, तो 0.12, और एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये एफ यानी आप किस पे निकालना है आपको वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू निकालना है 1.12 पे निकाल। तो 1.12 पे जो वैल्यू होगी ए प्लस एच की वैल्यू 1.12 है, ठीक है। ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1.12 है, ठीक है, ये 1.12, ठीक है। तो एफ ऑफ ए 9, एच की जगह 0.12, एफ डैश ए की जगह ये 6 होगा, तो 9 जैसा का वैसा 1272.2 के बाद तो 9.72 रहेगी। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू रहेगी एफ एक्स की 1.12 पे, मतलब ये 1.12 अगर आप डालते हो इसकी जगह, ये 1.12 इसकी जगह डालते हो और कैलकुलेशन करते हो तो 100% आंसर 9.72 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है प्रॉब्लम पर तो ये प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस का 6वां क्वेश्चन होगा, ठीक है, 5वां नहीं होगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ एक्स की, ये आपके पास फंक्शन है 1.98 पे निकालना है, तो 1.98 बोला तो ये पास 2 के पास का है, तो 2 माइनस 0.02 करोगे तो ए की वैल्यू 2 होगी और एच की वैल्यू क्या होगी 0.02 होगी, ठीक है। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है 2.2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।